क्या कहा मेरी बहन, भगवान ने हमें कोई दूसरी बहन नहीं दी, मैं तुम्हें बहन बना के रखूंगी। तुम पलंग लेट आराम करो, मैं रात में चरण दबाऊंगी। और सुनो, तुम जाओगी जब सिजिया मैं रोटी पका खिलाऊंगी। और कितने दुख पड़ जाए मेरे पर तो मैं न पीठ दिखाऊंगी। सहेली, अगर तुम आंगन में नहीं चलोगी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, किसी कुआं में गिर के अपनी जीवन लीला खत्म कर दूंगी बहन। लेकिन मेरी माताओं बहनों, छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई के दिल में, छोटी रानी पत्थर बनी कले जो नाई के दिल में। ये भी लेख हमारी बहनाओं किस्मत का नहीं होता है, कर्म का लेख होता है। कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, एक तो मायके से दुखी रहती हैं और दूसरी तरफ ससुराल में भी आने के बाद एक रात सुख से नहीं गुजारी। बड़ी रानी जब रोने लगी, रानी को रोता हुआ देखा परीक्षित महाराज तो राजा उत्तानपाद से नहीं रुका गया, राजा उत्तानपाद भी रोने लगे। आज मैया सुनीति ने पति के आंखों के आंसू पोंछ के जवाब दिया, महाराज तुम ना रो, रोने के लिए ये अभागिन काफी है। जब दोनों लोगों को रोता हुआ देखा है तो न जाने कैसे बस जहर के घड़ा में अमृत की एक बूंद निकले आई। छोटी रानी ने जवाब दिया, अब शादी करके आ ही गए हो तो एक काम करो, आज के बाद ये सौत आंगन में नहीं रहेगी, आज के बाद महलों की छत पे रहोगी, धूप में काग उड़ाओगी, एक सेर जौ मिलेंगे और जौ की रोटी नमक से खाओगी, सब्जी नहीं मिलेगी। बड़ी रानी ने रोए के जवाब दो, बहन मुझे जरा भी इस बात के लिए संकोच नहीं है, जब तक भगवान ने किस्मत में सुख दिया था तब तक मैंने सुख उठाया। हजारों दासियां हमारी इशारे पे नाचती रही, वलभद्रित भोजनों में मैं स्वाद बताती रही हूँ, अब तो मैं जौ की रोटी नमक से खा के जीवन काट लूंगी, मगर तुम महलों में चलो, अब हम महलों की छत पे भी नहीं रहूंगी, मैं खेतों में जाकर के अपना समय काट लूंगी। याद रखना सज्जनों, हमें तो बड़ा दुख होता है, अनेक हमारी ऐसी देवियां हैं जिनकी शादी जब होकर के आई थी, जिन देवरों को ये भी पता नहीं था, देवरों को ये नहीं मालूम था कि कपड़ा कैसे पहने जाते हैं, भाभियों ने पाल करके बड़े कर दिए,
आज उन्हीं कुत्तों ने उन भैया और भाभियों को घर से अलग कर दिया। खून के आंसू बहाते हैं लोग। जिन भाइयों ने परिवार को बनाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, अंत में जब जिम्मेदारी का समय आया तो परिवार ने उन्हें लात मार के बाहर कर दिया। आज मैया सुनीत रोने लगी और जवाब देने लगी, स्वामी आप मैनों की तरफ जाओ और मैं खेतों की तरफ जा रही हूं। जिसकी पतिव्रता पत्नी बिछड़ रही हो, क्या राजा उत्तानपाद के हृदय का दुख होगा। हमारी बाणी में वो ओझ नहीं है जो मैं दुख को आपको सुनाऊं, मगर आज पति के चेहरा की तरफ देखा, आंखिन में आंसू भरे आए, घर से महारानी चली थी। याद रखना, जिंदगी में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। खेतने की रास्ता गहरी, खेतों में पहुंच गई, घास फूस की झोपड़ी बनाई, परिवार नहीं खेतों में मड़ैया पड़ी, पति प्रेम रानी को छूट मैं बात बुझैया कोई चेहरा देख के जीती थी, तो चेहरा देख के जीती थी, कोई चेहरा मुझसे छीन लिया। एक तरफ राजा उत्तानपाद आंसू बहाते रह गए और मैया सुनीत खेतों में आ गई, झोपड़ी बना करके बैठ गई और सोच रही, भगवान तूने काल की भगवान किस्मत मेरी और छिन लो मेरो धन धाम किस्मत मेरी की भगवान किस्मत मेरी
खेतों में आ गई है वो पतिव्रता रानी सुनील। माताएं बहनों, जिंदगी में दुख आ जाए कभी घबराना नहीं। अक्सर कर भक्तों के जीवन में दुख आए। मैं इतने प्रमाण आपको आज कलियुग के दे दूंगा, बताते बताते 9 दिन पूरे गुजर जाएंगे मगर वो दुख पूरे बता नहीं पाएंगे। भक्तों के जीवन में अधिकांश मुसीबतें आती रही। पतिव्रताओं के जीवन में मुसीबतों का तूफान उमड़ता रहा। जौ की रोटी बनाई नमक से खाती है और इधर छोटी रानी महलों में आनंद मना रही है। राजा उत्तानपाद कभी एक रोटी खा के चले जाते हैं। कोई कोई दिन तो ऐसा गुजरता है साथियों, जो अयोध्या का राजा पानी पी करके संतोष कर लेता है, भोजन करने का मन नहीं करता। पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, इसे हर पति नहीं जानता, इस रिश्ता को हर पत्नी नहीं पहचानती। पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, एक दूसरे का दुख कभी देख नहीं पाते, नहीं देख पाते। धीरे धीरे 6 महीना गुजरे गए और पतिव्रता हर दुख बर्दाश्त कर लेती है मगर बगैर पति के दर्शनों की कभी जिंदा नहीं रहती। एक दिन रात आधी में पति की याद आई और जब याद आई है तो दुख में डूब गई और ऐसी दुख में डूब गई कि जिंदगी से ऊब गई। और जब इंसान जीवन से ऊबने लगता है तब मरने के अलावा और कोई बात दिमाग में नहीं आती। मरने के बाद और कोई बात दिमाग में नहीं आती। ये तो हमने कथा खैर भागवत सप्ताह पारायण से सुनी है ध्रुव की, और मैंने एक दास्तान अपने आगरा के नजदीक कथा करने गए थे, वहां लोगों ने मुझे बताया कि बेटी की जब शादी की तो शादी होने के 5 साल गुजर गए, उसके कोई पुत्र प्राप्ति ना हुई तो घर वालों ने बेटा का दूसरा विवाह कर लिया और उस बेटी को सताने लगे तो वो घर से अलग हो गई। कोर्ट में मुकदमा डाला, वहां से अलग हो गई परीक्षित महाराज, और माता पिता के घर पे आकर के समय काटा, पढ़ाई करती रही और पढ़ाई के साथ साथ आज नतीजा यहाँ आ गया। इस समय पुलिस अधीक्षक है ग्वालियर में, और IPS तक पढ़ाई करके पहुंचने के बाद लाख लोग रिश्ता करने को तैयार है मगर उसने अब संकल्प लिया है कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है। वास्तविक में दुनिया अपने अपने चक्कर में है। भैया संकट आने पे रोना नहीं, क्यों कैसो दुनिया के लोग दुनियादारी है चक्कर में, और नजर उठाए के देख लियो सब लोग पड़े हैं चक्कर में। कोई न कोई चक्कर हर आदमी को घुमा रहा है, सब अपने अपने चक्कर में है। कोई तकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई अपनी पत्नी भूल गए पर नारी के।
पति की सेवा करती, सेवा कर रही तो चक्कर में दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग खड़े हैं। कोई रखवारी के चक्कर में, कोई रखवारी के चक्कर में, कोई त्योहारी के चक्कर में, और सुनो कोई गांव के चक्कर काट रहो घूमे काऊ। कोई न कोई चक्कर हर आदमी को घुमा रहा है। आज मैया सुनीत ने विचार किया है कि ऐसे जीवन से मर जाऊंगी। पतिव्रता है और विचार कर रही है ऐसे जीवन से मर जाऊंगी। क्या भैया एक बात मैं माताओं बहनों बताओ, देखो मैं हंसी के लिए नहीं पूछ रहा हूं, हमारी गहराई के शब्दों को समझो, भावना समझो। एक बात मैं आप ईमानदारी से बताओ, वैसे पतिव्रताओं का तो लक्षण होता है कि सुबह 4 बजे चारपाई छोड़ देती है, इतना घर का काम काज होता है कि दिन के 12 बज जाते हैं तब भी काम पूरा नहीं होता है। बड़ी जिम्मेदारियों की डोर में माताएं बहनें बंध जाती हैं। सुबह 4 बजे चारपाई छोड़ने के बाद, घर की सफाई होने के बाद, पति का सम्मान, पति के चरणों का ध्यान। कितनी माताएं ऐसी हैं जिनका रोज का नियम हो जो पति के पैर छूती हो रोज। हाथ बड़ी तरीका से उठाइए, पड़ोसी नहीं बैठी है। हाँ बहुत सुंदर, एक हाथ उठो, ताली बजाओ सब लोग एक बार। एक हाथ उठो और तुम का सब बाहर झोंकती हो पूरे दिन का। फिर दूसरी बात एक और है, हमने एक दिन कथा में जब बात कही, हमने की कितनी माताएं हैं जो पति के रोज पैर छूती हो, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए और एक बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी रहे, उन्होंने लाठी उठाई और लाठी उठाए के गद्दी की ढेंगा आई और हमसे आए कि बोली कह रिंकू ललाच बताओ, हमने की पूछो कि तुमने तो कह दी कितनी माताएं हैं जो पैर छूती हो। वैसे तो समय बहुत हमारी ढेंगा कम है, जो चंदा बाद में बोल करो। श्री चरण सिंह गिरधारी नंगला 10 रुपया, 20 रुपया सतीश गिरधारी नंगला, 50 रुपया इंद्रपाल कुकरैया, 20